हरछठ व्रत की कथा, पूजा विधि और निषेध। हरछठ व्रत की कथा। एक समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण महिला रहती थी। उसके कई बेटे थे, लेकिन सभी छोटे उम्र में ही मर जाते थे। उसने बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन एक साधु ने उसे हरछठ व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि यह व्रत करने से पुत्र की लंबी आयु प्राप्त होती है। महिला ने साधु के बताए अनुसार व्रत किया। उसने भगवान बलराम की पूजा की और पूरे नियमों का पालन किया। परिणाम स्वरूप उसका बेटा स्वस्थ और दीर्घायु हो गया। तब से हरछठ व्रत का महत्व बढ़ गया और यह व्रत पुत्र की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाने लगा। हरछठ व्रत की पूजा विधि। 1. स्नान और संकल्प। व्रतधारी महिला प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करती है और व्रत का संकल्प लेती है। 2. पूजा स्थल की तैयारी। एक साफ स्थान पर मिट्टी की वेदी बनाई जाती है। उस पर भगवान बलराम की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। 3. पूजा सामग्री। जल से भरा कलश, सफेद कपड़ा, धूप, दीप, चंदन, रोली, हल्दी, चावल, फल, मिठाई, पकवान और ताजे अनाज, जौ, मूंग, चना आदि। पूजा के दौरान दूध या उससे बने उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाता। बलराम जी की पूजा। भगवान बलराम की मूर्ति को स्नान कराया जाता है। उसके बाद चंदन, रोली और फूलों से श्रृंगार किया जाता है। 5. कथा का श्रवण। पूजा के दौरान हरछठ की कथा सुनी या सुनाई जाती है। 6. आरती और भोग। पूजा के बाद आरती की जाती है और भगवान बलराम को भोग अर्पित किया जाता है। 7. व्रत का समापन। संध्या के समय व्रत का समापन किया जाता है। महिलाएं फलाहार करती हैं और पूजा का प्रसाद वितरण किया जाता है। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? 8. गाय का दूध या उससे बने उत्पाद। इस दिन गाय के दूध या उससे बने उत्पादों का सेवन वर्जित है। इसकी जगह अन्य फलाहार या प्रसाद ग्रहण किया जाता है। 3. चावल का सेवन। इस दिन चावल का सेवन भी वर्जित माना जाता है। हरछठ व्रत के नियम और फलाहार का पालन करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है और संतान की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना पूरी होती है।